हेलो एवरीवन, इज एस्ट्रोलॉजी रियल? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है जिसमें स्टार्स, प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट्स का ह्यूमन डेस्टिनी पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसे हिंदी में ज्योतिष विज्ञान मानते हैं। कुछ लोग इसे रियल साइंस मानते हैं जो कि कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, और हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शंस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या एस्ट्रोलॉजी सच में साइंस पर बेस्ड है और क्या ये सच में वर्ल्ड इवेंट्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो इसका ओरिजिन मेसोपोटामिया से माना जाता है, वहीं इसके वेस्टर्न फॉर्म पर डेवलपमेंट ग्रीक सिविलाइजेशन से माना जाता है। इंडिया में भी ये एस्ट्रोलॉजिकल आइडियाज ग्रीस से ही आए हुए हैं। इंडिया में एस्ट्रोनॉमी थी, ना कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी को आप एस्ट्रोलॉजी के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। एस्ट्रोनॉमी एक रियल साइंस है जो कि स्टार्स, प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी उनके मूवमेंट से ह्यूमन डेस्टिनी पर उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बताती है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, लाइक आर्यभट्टा, ब्रह्मागुप्ता एंड एक्सेट्रा। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी ग्रीक्स की देन है। अगर हम इसके साइंटिफिक होने की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ रियल साइंस, इट इज रिजेक्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसके पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है। ऑल्सो टेस्टिंग्स के थ्रू ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जो एस्ट्रोलॉजी के रियल साइंस होने का दावा करे, एंड इसके मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस को कई बार गलत साबित किया जा चुका है। डिटेल में जाकर देखें तो हम एस्ट्रोलॉजी में क्या देखते हैं कि प्लैनेट्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अगर हम साइंटिफिक तरीके की बात करें तो वो ग्रेविटी होती है जो दो प्लैनेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, पर बाकी स्टार्स और प्लैनेट्स तो अर्थ से काफी डिस्टेंस में हैं, तो उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल होता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी और डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी। तो उन प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हम पर नेग्लिजिबल होते हैं, तो फिर उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमारे थिंकिंग्स, हमारे फ्यूचर, हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ऑल्सो यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो फिर कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में? तो फिर इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर क्यों यकीन करते हैं? अगर हम इसके स्टैटिक्स की बात करें तो इंडिया में 44% लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करते हैं। कैलकट्टन राइटर भारती मुखर्जी ने लिखा है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भले ही ना हो पर मेरा हॉरोस्कोप जरूर है। और इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहां बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी है। इंडिया तो फिर भी ठीक, यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी 1% आउट ऑफ 4 बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो इसका साइकोलॉजिकल कॉज जानने के लिए सबसे पहले 1948 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेर्ट्राम फॉरेलर ने एक टेस्ट कंडक्ट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पेपर दिया और उसमें उनका नाम और बर्थ डेट लिखने के लिए कहा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनके पर्सनैलिटी का इवेल्युएशन करके दिया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उन स्टूडेंट को अपना पर्सनैलिटी इवेल्युएशन बहुत हद तक सही लगा। उसके बाद फॉरेलर ने उन सबको अपना पर्सनैलिटी चार्ट एक्सचेंज करने के लिए कहा। सारे स्टूडेंट्स तब शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि उन सभी का पर्सनैलिटी चार्ट एकदम सेम था। तब फॉरेलर ने बताया कि उन्होंने किसी का भी बर्थ डेट और नाम नहीं देखा, उन्होंने बस एक न्यूज़पेपर के कॉलम से हॉरोस्कोप उठाया और सभी के पर्सनैलिटी टेस्ट में सेम लिख दिया। तो इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को हम फॉरेलर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें ह्यूमन अपने कॉन्टेक्स्ट में कही गई बातों को सच मान लेता है। इस टेस्ट के बाद और भी बहुत सारे टेस्ट ऐसे कंडक्ट किए गए जिसमें सेम रिजल्ट मिला। ऑल्सो एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें 10 मर्डरर्स के हॉरोस्कोप को 10 नॉर्मल सिविलियंस के हॉरोस्कोप के साथ मिक्स किया गया, और एस्ट्रोलॉजर्स इसको भी बताने में बुरी तरह फेल हो गए कि कौन मर्डरर है और कौन नॉर्मल सिविलियन है। सो इन टेस्ट से अब तक तो आपको सही समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस नहीं है। ऑल्सो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स ने भी एस्ट्रोलॉजी जैसी किसी भी चीज को मान्यता नहीं दी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि एस्ट्रोलॉजी और ऐसी कोई भी मिस्टीरियस चीज एक कमजोर दिमाग की निशानी होती है। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जिन्होंने वंडरफुल प्रेडिक्शंस किए हैं, पर मेरे पास ऐसा मानने का कोई भी प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्लैनेट्स या स्टार्स को देखकर ही प्रेडिक्शंस किए हैं। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, गौतम बुद्धा और ना जाने कितने इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स ने इसे नेग्लेक्ट किया है। आपका क्या मानना है? क्या एस्ट्रोलॉजी सच में है? Let me know in my comment section, and if you like my video,
Give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.